किसी लिविंग रूम को क्या चीज़ खास बनाती है? अक्सर वो छोटी चीजें होती हैं ना। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई अच्छी सी कुर्सी या शायद एक बढ़िया सी कॉफी टेबल बुक। ये सिर्फ सजावट नहीं होती, ये बातचीत शुरू करती हैं, माहौल बनाती हैं। सही कहा, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। हाँ, तो आज हम ऐसी ही एक किताब पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, अमित पाराशर की पन्ना, वेयर द टाइगर रिटर्न्स। ये आपके लिविंग रूम के लिए एकदम सही हो सकती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों का कलेक्शन भर नहीं है। ये पन्ना नेशनल पार्क की आत्मा की कहानी है। आत्मा की कहानी, वाह। हाँ, बाघों का वो दुखद दौर, फिर उनकी वो वापसी, जंगल की अपनी धुन, और हाँ, इंसानी जिंदगी का ताना बाना भी। तो आज की हमारी बातचीत इसी किताब के कुछ खास हिस्सों पर रहेगी, ये समझने के लिए कि कैसे शब्द और तस्वीरें मिलकर एक गहरा अनुभव बनाते हैं। हाँ, और किताब का स्ट्रक्चर भी दिलचस्प है। 4 हिस्से, पतन, वापसी, रिकवरी और भविष्य। बिल्कुल, ये पन्ना के सफर को ही दिखाता है, उसके उतार चढ़ाव को। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब क्यों एक आम वाइल्ड लाइफ बुक से ज्यादा है और क्यों ये एक बेहतरीन कॉफी टेबल बुक बन सकती है। सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी वो लेखक का नजरिया है। हाँ, वो कहते हैं कि ये किताब जल्दबाजी में नहीं बल्कि ठहराव में बनी है। मतलब जंगल में बिताई खामोशी, वो इंतजार के पल। अच्छा, और शायद वही ठहराव तस्वीरों में भी दिखता है ना? हाँ, ये किताब पन्ना के नज़ारों और जानवरों की खूबसूरती तो दिखाती ही है, पर साथ में बाघों के खत्म होने और फिर लौटने की वो दमदार भावनात्मक कहानी भी कहती है। हाँ, वो संतुलन बहुत जरूरी है, वही से खास बनाता है। किताब का एक हिस्सा है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है, द ईयर ऑफ जीरो। उफ, हाँ। वो साल जब पन्ना से बाघ पूरी तरह खत्म हो गए थे आधिकारिक तौर पर। सोचकर ही अजीब लगता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक सदमा था उस जंगल के लिए, वहां काम करने वाले लोगों के लिए। बिल्कुल, जंगल की दहाड़ का खामोश हो जाना कितना भयानक रहा होगा। बहुत, वो दौर वाकई निराशा का था। लेकिन फिर अंधेरे के बाद सुबह होती है, उम्मीद जागी। हाँ, वो बाघों का आना, T1, T2, T3। अरे हाँ, वो तो किसी वाइल्ड लाइफ थ्रिलर जैसा लगता है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ जानवरों को यहाँ से वहां रखना नहीं था, ये पन्ना के लिए एक नई शुरुआत थी। एक बहुत बड़ा दांव था जो कामयाब रहा। हाँ, और यहीं से रिकवरी का दौर शुरू हुआ। और अच्छी बात यह कि कहानी सिर्फ बाघों तक ही नहीं रुकती। नहीं, बिल्कुल नहीं, पारधी समुदाय का जिक्र बहुत अहम है इसमें। हाँ, ये पहलू वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। पारधी समुदाय जिनका इतिहास शिकार से जुड़ा रहा है और जिन पर कभी अवैध शिकार के आरोप भी लगे, वो आज पन्ना के संरक्षण में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई लोग तो बेहतरीन गाइड और ट्रैकर बन गए हैं। ये बदलाव कमाल का है। ये दिखाता है कि संरक्षण सिर्फ कायदे कानून से नहीं होता, समुदायों को साथ लेकर चलना पड़ता है। सही बात। और ये पारधी समुदाय वाली बात, ये सिर्फ एक लोकल कहानी नहीं है, ये संरक्षण की एक बड़ी पहेली का हल हो सकता है। कैसे उन समुदायों को साथ लाएं जो कभी सिस्टम से बाहर थे। हाँ, पन्ना का ये मॉडल दूसरों के लिए एक सबक हो सकता है। बिल्कुल, ये तो हुई उम्मीद की बात। लेकिन चुनौतियां, क्या वो अब खत्म हो गई हैं? किताब भविष्य के बारे में भी कुछ कहती है। चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। किताब में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जैसी आज की योजनाओं का भी जिक्र है। हाँ, वो नदी जोड़ो परियोजना जिस पर काफी बहस होती रही है। बिल्कुल, उसके संभावित असर को लेकर चिंताएं हैं। तो ये याद दिलाता है कि पन्ना का भविष्य अभी भी कई बाहरी और अंदरूनी चीजों पर निर्भर है। और इन सब कहानियों का हम तक पहुंचाने में फोटोग्राफी का क्या रोल रहा? लेखक का इस पर भी एक अलग ही नजरिया है। हाँ, वो फोटोग्राफी को सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं मानते, उनके लिए सहानुभूति है। सहानुभूति कैसे? मतलब किसी जगह या जीव के साथ बिना छेड़छाड़ किए मौजूद रहना, एक गवाह बनना। अच्छा। वो कहते हैं कि असली संरक्षण तब शुरू होता है जब हम सच में देखना सीखते हैं, एक टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक मेहमान की तरह जो जंगल का सम्मान करता है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब अच्छी तस्वीरें हमें सिर्फ जागरूक नहीं करती, नहीं, वो हमें शायद ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जिम्मेदार भी बनाती हैं, है ना? भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं, जिन्हें हम शायद कभी खुद ना देख पाएं। तो कुल मिलाकर पन्ना वेयर द टाइगर रिटर्न्स सिर्फ बाघों की गिनती बढ़ने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उम्मीद की कहानी है, इंसानी जज्बे की कोशिशों की कहानी है और प्रकृति के साथ हमारे उस जटिल लेकिन अटूट रिश्ते की कहानी है। हाँ। खूबसूरत तस्वीरें और दिल छू लेने वाले किस्से, ये इसे लिविंग रूम के लिए एक बेहतरीन किताब बनाते हैं। देखने में सुंदर
और सोचने पर मजबूर करने वाली। और हाँ, ये किताब एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। क्या? कि पन्ना सिर्फ बाघों का घर नहीं है। किताब में गिद्धों का, घड़ियालों का, मेंढकों का और दूसरे कई जीवों का भी जिक्र है। हाँ, वो सब भी तो हैं। ये सब उस जटिल इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसे बचाना जरूरी है। शायद हमें ये सोचने की जरूरत है कि संरक्षण का मतलब सिर्फ बड़ी करिश्माई प्रजातियों को बचाना नहीं है, बल्कि पूरे ताने बाने को समझना और सहेजना है। बिल्कुल, उस पूरी विविधता को। तो ये किताब खूबसूरती दिखाने के साथ साथ एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हम वाकई पूरे जंगल को, उसकी हर छोटी बड़ी कड़ी को बचाने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। या सिर्फ उसके सबसे मशहूर चेहरे को? अगर आप प्रकृति, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और उम्मीद जगाने वाली सच्ची कहानियों के शौकीन हैं, तो इस किताब पर जरूर गौर कीजिएगा। हाँ, ये वाकई खास है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये पन्ना के जंगल का एक टुकड़ा है जो आपके लिविंग रूम से होते हुए शायद आपके दिल तक पहुंच जाए।